हेलो कहते वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आहिल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ वागोली में कोल्टे पाटिल का जो स्प्रिंग शायर प्रोजेक्ट है वो मैंने कवर नहीं किया था। देखते हैं अभी वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, प्रोजेक्ट कैसा है और इन डिटेल में आपको प्रोज एंड कॉन्स भी इस प्रोजेक्ट के बताऊंगा, है ना। चलो फिर मैं आपको जाते थे रोड वगैरह सब चीजें दिखाऊंगा कि कहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो ये केसानंद वाला सिग्नल है, यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ और अपने को यहीं से सीधा आगे जाना है। तो ये जो लोकेशन है इसकी, जहाँ पे आपको गगन अतीरा दिखता है वहां तक आपको जाना पड़ेगा और वहां से अंदर लेफ्ट टर्न है। मेन वागोली का जो ट्रैफिक रहता है ना, तो यही दो सिग्नल्स हैं जहाँ पे आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलता है। इवेंचुअली पहला सिग्नल पे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, बट हाँ दूसरे सिग्नल पे थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे है। ओके गाइस, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ गगन अतीरा तक। ये जो लेफ्ट टर्न आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये गगन अतीरा का काम चल रहा है। गगन अतीरा क्रॉस करके मैजेस्टिक मैनहट्टन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आगे आपको एक ये छोटा सा चौक आएगा। तो इस रोड से अपने को लेफ्ट जाना है और इसी रोड पे ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये सामने आपको दिख रहा है बोर्ड, स्प्रिंग शायर का, लेफ्ट में पर्पल कलर का। यहाँ पे इनका सेल्स ऑफिस है, ठीक है। वेल डेवलप्ड लोकेशन है, आजू बाजू में सब चीजें। ये स्काईराइज एक प्रोजेक्ट है, उसके बराबर अपोजिट में ही ये लैंड पार्सल है। ओके गाइस, तो ये है लोकेशन। यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे बिल्डिंग है और ये सामने छोटा सा टावर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये इनका सेल्स ऑफिस है। चलो अंदर चलते हैं।
सो अभी आपने देख लिया है सैम्पल फ्लैट। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे बेस्ट लगती है वो ये है कि आपको यहाँ पे है ना लिविंग के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। पूरी वॉल मिल रही है आपको अच्छे से टीवी लगाने के लिए। तो आप बड़ी जैसे 60 इंचेस की टीवी पे अगर आप यूज़ करना चाहो तो पूरी वॉल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोगों को एक क्वेरी होगा कि यार ये एंट्रेंस के सामने ही यहाँ से किचन की एंट्री है, तो ये सॉफ्ट वॉल्स है। सो इफ़ यू वांट कि आपको एंट्री यहाँ से करनी है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से क्लोज करके, बट दैट इज़ आफ्टर पोजीशन। बिल्डर के साइड से 2 प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आपको फिर वहाँ से एंट्री करनी है तो ये प्लेटफॉर्म हटाना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे एक डेडिकेटेडली अच्छी सी बड़ी सी ड्राई बैल्कनी आपको मिल रही है। यहाँ तक आपका वॉल रहेगा, इसके ऊपर ये जो वाइट पोर्शन है ये ओपन रहेगा और ये आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये जो स्पेस है ना, ये डेडिकेटेड स्पेस दी पूजा स्पेस के लिए, यहाँ पे आप अपना मंदिर बना सकते हो। बैल्कनी कितनी बड़ी है 3 BHK के लिए। 2 BHK के लिए ये नहीं रहेगा। 2 BHK के लिए आपको यहाँ पे आएगी, जो आपकी बैल्कनी है इस बेडरूम को आएगी, जो कि इसकी हाइट जो है ना वो ज़्यादा रहेगी। बिकॉज ये जो हाइट है ना, काफ़ी डेप्थ वाली हाइट मिलेगी यहाँ पे, और बैल्कनी आपको वहाँ तक आगे तक बड़ी मिल सकती है यहाँ तक। बाकी बाथरूम्स वगैरह अच्छे हैं। ये जो है पार्टीशन आपको नहीं मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। हाँ, ये आपको मिल जाएगा फॉल सीलिंग वगैरह, बट ये नहीं मिलेगा आपको। 2 BHK में इस बैल्कनी में डिफरेंस है कि 827 में थोड़ी सी बैल्कनी यहाँ तक आएगी अंदर, और ये जो लिविंग वाली बैल्कनी है वो बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको 2 BHK में मिलेगा, बट दिस इज़ एनीवेज ह्यूज बैल्कनी, पूरा कवर्ड रहेगा ये। ओके गाइस, तो ये है इनका कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ पे देखो ऑलरेडी टावर्स के काम चल रहे हैं ये। सो दिस इज़ B6, B5, B4 एंड B3। ये टावर्स के यहाँ से यहाँ तक काम चालू है इनका। एंड अगर आप व्यूज़ एंड फेसिंग वाइज देखो जाओगे तो यहाँ पे आपको कम हाइट के बिल्डिंग्स हैं इधर एंड इधर, ठीक है। और इधर साइड में एक टावर है जो मैंने आपको दिखाया था तब से। सो ये पूरा ऐसा ए समझ लो, ए शेप में बन रहा है, और बीच में जो है वो एमिनिटीज़ रहेंगी। तो इसका रेरा जो है वो मार्च 28 का है, लेकिन बिल्डर कमिटमेंट है वो दिसंबर 27 का है। और ये जो इनका सैम्पल फ्लैट जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इनके ग्राउंड लेवल के एमिनिटीज़ यहाँ पे रहेंगी और पोडियम लेवल के एमिनिटीज़ वहाँ रहेंगी अंदर, ठीक है। तो ये बाद में पूरा निकल के अच्छे से यहाँ पे एमिनिटीज़ आने वाली है। ओके, तो पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिस रोड से मैं गया था वो था लेक्सिकन स्कूल के आगे, जहाँ पे ये गगन नदी रहा है। ये वाला मैंने रूट लिया था, यहाँ से मैं अंदर जाके लेफ्ट लेके इस प्रोजेक्ट पे गया था। और 2 रूट्स हैं इस प्रोजेक्ट को जाने के लिए। एक केसानंद फाटे से आप लेफ्ट लेके जहाँ पे स्टार बाजार है वहाँ से एक रोड अंदर जाता है। थोड़ा सा कच्चा रोड है अभी, वहाँ पे काम भी चल रहा है, तो छोटा रोड है वो बहुत। तो वो रोड से आप डायरेक्टली जा सकते हो इस प्रोजेक्ट पे। दूसरा रोड है जहाँ पे मैंने आदिरा वाला लेफ्ट लिया था, उसके जस्ट बाजू से ही ना एक और कच्चा रोड है। वो बाद में पूरा रोड जो है वो कोल्टे पाटिल ही बनाने वाला है, जो डायरेक्ट आपको संस्कृति स्कूल से उस प्रोजेक्ट को ले जाके कनेक्ट करेगा। सो ये 3 इसके रूट्स हैं, लेकिन जो सबसे नियर बाय होगा वो केसानंद फाटा से होगा। बिकॉज आपको है ना पूरा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। बट वही थोड़ा सा हैडल है, जहाँ पे रोड छोटा है अभी, तो वहाँ पे ट्रैफिक आपको मिल सकती है। और संस्कृति स्कूल भी इस प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट बगल में है। सो आपको नियर बाय वेसिनिटी में जो है वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, ये सब चीज़ें जो है वो करीब मिलेंगी। सो अगर कोई सोचता है कि यार ये लोकेशन मेरे को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ओवरऑल वेसिनिटी देखते हुए ये अच्छा लोकेशन बन सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा खराड़ी को नहीं है तो। नहीं तो आपको पता है कि खराड़ी आने में वाघोली का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे आपको घंटों जो है वो ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है, जो कि आज की डेट में अभी भी क्लियर नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पानी की दिक्कत है वाघोली में, वो आज की डेट में भी सेम है, जहाँ पे टैंकर्स के थ्रू आपको पानी मिल जाएगा। ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स है अगर आप वाघोली के अंदर लेते हैं प्रॉपर्टी तो। और आपका वर्क फ्रॉम होम है, अगर कोई आईटी में है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा थॉट दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे एज पर द लोकेशन। अब बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की तरफ। सो ये है इसका पूरा मास्टर लेआउट। सो ये टोटल 4.5 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 6 टावर दिखेंगे। सो B6 एंड B5 टावर जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था फेज 1 में। सो अभी जिसकी बुकिंग ले रहे हैं वो B4 टावर है। तो हर एक टावर का जो फेसिंग्स है वो नॉर्थ एंड साउथ है, इसलिए इसकी एंट्री उन्होंने ईस्ट वेस्ट करी है। सो नीचे यहाँ पे जो पॉइंटर्स दिए हैं, इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन से एमिनिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड है। और सेंटर वाली जो एमिनिटीज़ है ना, वो पोडियम लेवल के एमिनिटीज़ हैं, और जो लेफ्ट साइड वाली एमिनिटीज़ है ये ग्राउंड लेवल वाली एमिनिटीज़ हैं। B6 और B5 जो टावर है वो 10 फ्लोर के टावर रहेंगे, और जो B4 है
वो 13 फ्लोर का टावर रहेगा। और यहाँ पे कुछ रिटेल शॉप्स भी आने वाले हैं, बुकिंग्स इनकी चल रही है। पूरा जो स्टाइल है ये मुझे सिमिलर लग रहा है आईवी निया के जैसा, बिकॉज इफ यू सी आईवी निया भी है ना इस तरीके की ए शेप में था, जिसमें आपको सेंटर में एमिनिटीज़ मिल रही हैं, बट हाँ वहाँ पे एमिनिटीज़ के लिए सेंटर में जो स्पेस थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे वही स्पेस थोड़ी सी कम है। इंटरनल फ्लैट्स है वो आमने सामने फेसिंग वाले होंगे, जहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो सकता है। और B4, B5, B6 में जो है फिर भी थोड़ा बहुत आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी कम हाइट की मिल रही है आपको। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा व्यू ब्लॉकेज का आपको प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर। रेस्ट इसकी यूनिट्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसका जो 2 BHK सबसे छोटा कार्पेट साइज है वो 827 स्क्वायर फीट का है, जिसको ये ब्रीज सुपीरियर बोल रहे हैं। और जो दूसरा 2 BHK हो जो ब्रीज स्टेलर है वो 870 स्क्वायर फीट है, जो बड़ा स्क्वायर फीट है वो ये है। एंड जो 3 BHK है वो ब्लॉसम नाम है, जो 1 ही स्क्वायर फीट आता है, जो कि 1028 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया है इसमें। इनके कुछ यूनिट्स अभी भी बाकी हैं B6 और B5 टावर में। उसका जो स्क्वायर फीट है वो 782 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, वो सबसे छोटे वाले फ्लैट्स है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 827 स्क्वायर फीट और 870 स्क्वायर फीट में कहीं ना कहीं घर के अंदर आपके बेडरूम साइजेस वगैरह बढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बालकनी के ही साइजेस बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने एक और ऑप्शन आपको दिया है कि आप इसको एक्सटेंड करके ले सकते हो। जैसे मास्टर बेडरूम आपको 870 स्क्वायर फीट का जो देख रहे हो, जो टेरेस इतनी बड़ी है, उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके हाफ टेरेस को आप बेडरूम के अंदर ले सकते हो, तब जाके आपकी बेडरूम की साइज थोड़ी सी बढ़ सकती है। बट एनीवे दैट इज ऑन योर ओन एक्सपेंस, बिल्डर ये करके नहीं दे रहा है आपको। बाकी इंटरनल स्पेस जो है वो डेड स्पेस ज़्यादातर कहीं पे नहीं है, बिकॉज अच्छी तरीके से स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे की गई है। तो किन किन लोगों को बड़ी बैल्कनीज लगती है उनके हिसाब से ये प्रॉपर्टी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप 3 BHK भी देखते हैं 1028 स्क्वायर फीट, यहाँ पे भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 BHK है तो 14 बाय 10 के रूम है, 15 बाय 11 के रूम है, ऐसा भी साइज़ नहीं है। अंदर पूरा जो साइज़ है वो सेम 2 BHK का ही है, बस आपकी बैल्कनीज बड़ी होती है। मतलब इन्होंने ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ बैल्कनी पे दिया है। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, जो आपका बेडरूम नंबर 3 है उसको आपको थोड़ा एक्सटेंड करके बालकनी का स्पेस जो है वो रूम में लेना पड़ेगा, तभी आपको एक बेडरूम साइज बड़ा मिलेगा। सो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम द डेड स्पेसेस। डेड स्पेसेस बहुत कम है यहाँ पे। इनका जो B5 B6 टावर में एक जो यूनिट है जो 782 स्क्वायर फीट का है, वो भी सेम साइज का ही है। यहाँ पे भी कुछ भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं। बस यहाँ पे भी बालकनी जो है वो आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो इवेंचुअली आपका स्पेस जो है वो बालकनी का ही बनता है। रेस्ट जो आपको सारे फ्लैट्स के जो एंट्री एग्जिट जो है वो आपको ईस्ट वेस्ट करके दी जा रही है, तो इसलिए आपको एक लॉबी सी क्रिएट हो जाती है और सामने किचन के लिए वॉल आ जाती है। बट व्हाट आई सी इस 2 BHK के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज एंट्री में जो है आपके किचन जो है एग्जैक्ट सामने आता है। सो यहाँ पे कोई प्रिवेसी थोड़ा सा हैम्पर हो जाती है एंट्रेंस पे। वही आपका जो 3 BHK है उसके लिए थोड़ी सी किचन को बड़ी वॉल आ रही है, जो अभी मैंने आपको सैम्पल फ्लैट में भी दिखाया, तो वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वॉल आती है तो उसमें प्राइवेसी बन जाती है। बट 2 BHK के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ये सोचता है कि आपको एंट्रीज चेंज करनी है, तो आपको देखो यहाँ से वॉल कवर करके वहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, या फिर आपको किचन को एक डोर बिठाना पड़ेगा। अगर आप किचन को एक डोर बिठा दोगे तो आप कभी भी किचन को बंद रख सकते हो। सो ये है टिपिकल फ्लोर प्लान टावर नंबर B4 का। इसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे। जो कॉर्नर वाले फ्लैट्स है वो चारों 3 BHK और सेंटर वाले फ्लैट्स है वो सारे 2 BHK हैं। और आपको यहाँ पे 3 लिफ्ट दी जा रही है, तो पैसेंजर लिफ्ट है और एक सर्विस लिफ्ट है। तो सर्विस लिफ्ट जो है वो प्रॉपर आपको अलग सी लॉबी दी जा रही है उसके लिए अंदर। ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो एक ही चीज़ है कि सारे फ्लैट्स की जो एंट्रीज हैं वो आमने सामने है, इसकी वजह से आपको बाहर कोई अच्छी सी लॉबी स्पेस नहीं मिलती है। सिर्फ वॉल के लेफ्ट साइड में की जो स्पेस है वो आप ज़्यादा बाहर अगर शू रैक रखना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो 2 BHK हैं टावर नंबर B4 में, वो 870 स्क्वायर फीट के 2 BHK हैं और 1028 स्क्वायर फीट के 3 BHK हैं। सिमिलर गोज विद टिपिकल फ्लोर प्लान ऑफ ऑड फ्लोर्स। 3 BHK हैं वो सेम साइज के मिलेंगे 1028 स्क्वायर फीट, लेकिन जो 2 BHK हैं वो 827 स्क्वायर फीट के मिल जाएंगे ऑड फ्लोर्स पे। ये जो छोटा जो 2 BHK है वो ऑड फ्लोर्स पे आएगा। ओके गाइस, सो ये है टावर नंबर B5 का फ्लोर प्लान। इसमें भी आपको एक फ्लोर पे 8 फ्लैट मिलेंगे और 3 लिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली 2 BHK ही मिलेंगे, और ये सारे जो 2 BHK है 782 स्क्वायर फीट वाले 2 BHK है। यहाँ पे भी आपको एंट्रीज जो है वो आमने सामने मिलेंगी, तो थोड़ा सा प्राइवेसी का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है।
बाकी इनकी जो फेसिंग्स है वो नॉर्थ साउथ है, इसलिए एंट्री इसकी भी ईस्ट वेस्ट करी गई है। B6 ये भी सिमिलर है B5 का पूरा रेप्लिका है। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशंस, एक बार ये पॉज करके ना पूरा गो थ्रू कर लेना। और ये है इस बिल्डिंग का एलिवेशन, इस तरीके से रहेंगे ये पूरे टावर्स। तो यहाँ पे आपको बेसमेंट पार्किंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर एंड पोडियम लेवल पे पार्किंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बाहर जो ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज दी जाएंगी, वहाँ पे आपको अच्छे से सीट आउट्स वगैरह और चिल्ड्रंस प्ले एरिया वगैरह दिया जा रहा है। और क्लब हाउस भी आपका ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। और ये है इसकी पोडियम लेवल की एमिनिटीज, एक बार पॉज करके गो थ्रू कर लेना। ये है इनकी क्लब हाउस की एमिनिटीज, एक बार ये भी पॉज करके गो थ्रू कर लेना। Okay guys, so ये है इसकी cost sheet. So this cost sheet is divided by two things. One is the floor and second is the facings. ये है B3 and B4 टावर की जो सिटी फेसिंग है। So इसका जो स्टार्टिंग प्राइस जो दिख रहा है हमें, that is 77.67 lakhs onwards, ठीक है। So यहाँ से ये स्टार्ट होता है and this goes till 87 lakhs. ये इसका एमिनिटी फेसिंग वाला कॉस्ट शीट है। So ये भी फ्लोर राइज के हिसाब से एंड स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो ये एक बार है ना, ये पॉज करके आप गो थ्रू कर लेना। इसमें आपको माइलस्टोन्स भी दिए कि कब क्या कितना पेमेंट आपको करना है। सो ये कॉस्ट शीट्स ओनली 2 BHK के हैं। ये है 3 BHK का कॉस्ट शीट जो कि एमिनिटी फेसिंग है B3 B4 टावर का। ये भी 1 CR से लेके 1.04 CR तक है एज पर द फ्लोर राइज। और ये इसका सिटी फेसिंग है। तो सिटी फेसिंग जो है वो 96 लाख से 99 लाख तक है। ये है B5 और B6 का 2 BHK का कॉस्टिंग। दिस इज सिटी फेसिंग 73 लाख से 75 लाख तक। और ये है एमिनिटी फेसिंग फ्रॉम 74 लाख टिल 78 लाख। और इसमें प्राइसिंग्स में इनके पास निगोशिएशंस भी हैं। जैसे B5 B6 में जो इनके यूनिट्स बाकी हैं, इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू प्लान आउट फॉर। ओके गाइस, मैंने सारी अपडेट्स दे दी हैं। तो एक शॉर्ट में अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो अच्छी पॉइंट्स इसमें ये है कि लोकेशन इसकी अच्छी है, जहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें डेवलप्ड है। प्लस इसके जो लेआउट्स हैं वो भी अच्छे हैं, ज़्यादा डेड स्पेसेस नहीं है, इसमें स्पेस कम दिख रही है बट डेड स्पेसेस कम है। प्लस इसकी जो फेसिंग्स हैं वो भी हायर फ्लोर वाले फ्लैट्स यहाँ पे अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसका व्यू जो है वो अच्छा आएगा। लोअर फ्लोर्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। प्लस यहाँ पे इंटरनल शॉप्स भी आने वाले हैं, तो आपको नीचे ही आपके शॉप्स वगैरह सब रहेंगे। प्लस इनका बेसमेंट पार्किंग नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। रेनफॉल में जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे नहीं होगी, जो वागोली में यूजुअली दिखती है अपने को। क्राउड देखो, क्राउड थोड़ा सा अलग मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज वागोली का क्राउड अलग है एंड बाकी दूसरे जैसे खराड़ी लोकेशन का क्राउड अलग है, तो वो डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा देखने मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में। और थर्ड पॉइंट अच्छा है कि किचन में आपको डबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि आज की डेट में बहुत कम ऐसे देखने मिलता है कि डबल प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। एंड ड्राई बैल्कनी भी आपको अच्छे से बाहर मिल रही है, ऐसे नहीं कि एनक्लोज है, आजकल जैसे एनक्लोज आते हैं वैसे। हाँ, बस ये कि फ्लोर्स कम है, तो यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन मिलेगा, ये माइमन कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है प्रोजेक्ट। आईवीनिया से बेटर फ्लैट्स हैं यहाँ पे, बिकॉज आईवीनिया का जो लेआउट था बहुत ही वियर्ड था, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, तो उससे बेटर तो यहाँ के लेआउट्स हमें लगे। प्लस जिन लोगों को बड़ी बैल्कनीज चाहिए होती है उनके हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज लोग रहते हैं ऐसे जिनको बैल्कनी में अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, तो अच्छी सी कवर्ड बैल्कनी यहाँ पे आपको बड़ी सी मिल रही है, जो कि आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हो आप। प्लस यहाँ पे बच्चों के लिए जो एरिया है वो अच्छा खासा मिल रहा है खेलने के लिए, इवन पोडियम पे एंड ग्राउंड फ्लोर पे यू हैव लॉट ऑफ स्पेस। सो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छे पॉइंटर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो सिर्फ डिफरेंस आता है इनके व्यूज़ का, बिकॉज इंटरनल फ्लैट्स पूरे आमने सामने रहेंगे तो प्राइवेसी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड प्लस जो एंट्रीज़ है वो भी आमने सामने है, तो वहाँ पे भी आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती है। एंड प्लस जो रूम साइजेस है वो छोटे हैं। आपको पता है पानी का जो सिनारियो है वो टैंकर्स का है, एंड लाइट का भी आपको पता है कि वागोली में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपको बैकअप्स के लिए इन्वर्टर्स वगैरह बिठाने पड़ेंगे यहाँ पे। इसकी प्रोजेक्ट की तो वैसे कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी है, आपको जल्दी से जल्दी आप वागोली वाले मेन रोड पे कनेक्ट कर जाओगे इस प्रोजेक्ट से। स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है उनका प्राइसिंग एज पर रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो उस लोकेशन पे है, बट हाँ बिल्डर अच्छा है, ऑन टाइम पोजीशंस हो सकते हैं, इस वजह से वो आपको ऐसा है कि आप एक एश्योरिटी के लिए इतना पैसा आप बिल्डर को दे रहे हो, ऐसे आप समझ के चल सकते हो, ताकि आपका जो पोजीशंस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना है एंड इवन कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए आप इतना पेमेंट कर रहे हो। इस हिसाब से सोच के आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे वागोली वाला क्राउड होता है ना, तो इवेंचुअली वो 60 लाख to 65 लाख का ही प्राइसिंग देखता है 2 BHK का,
एंड समवेयर अराउंड 75 से 80 लैक्स के अराउंड का प्राइसिंग देखता है 3 BHK का, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड है। बट हाँ, निगोशिएशंस हो जाएंगे, आपको ऑन टेबल बैठ के अच्छे से निगोशिएट करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो इस नंबर पे, तो मैं वहाँ पे साकिब करके एक बंदा है, मैं उसका नंबर आपको शेयर कर दूंगा और उनको आपके क्राइटेरियाज बता दूंगा प्राइसिंग्स को लेके, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से गाइड करेंगे एंड आपको अच्छा खासा ऑफर्स भी वहाँ से मिल सकता है। एक पिच मैं रखूँगा उनके सामने, सो दैट कैन हेल्प यू आउट अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो। सो अगर मैं ओवरऑल इसको बोलूँ कि प्रेफर करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा, तो मैं प्रेफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये देखूँगा कि मुझे कौन से टावर में थोड़ा ओपन फेसिंग मिल रहा है और थोड़ा हायर फ्लोर कौन सा है, मैं वो देखूँगा। बिकॉज कैसे बाकी तो स्पेस का मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मुझे इशू नहीं है कि यार मुझे खराड़ी ज़्यादा कमिट नहीं करना है, कभी कभी जाना है, अगर मैं हफ्ते भर तक यहीं पे रहूँगा तो मेरे लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा वीकली ऑफिस है, अगर मैं आना जाना रख रहा हूँ, तो जाके मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कम्यूट करने में, बिकॉज यू वुड नेवर नो कि वागोली में कब कैसा ट्रैफिक आ जाए। प्लस इसमें अच्छा पॉइंट फ्यूचर में ये हो सकता है कि मेट्रो का एक्सटेंशन है जो कि वागोली तक जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको एक अच्छा बेनिफिट वहाँ मिल सकता है कि तब जाके आपको ट्रैफिक का हैडल नहीं मिलेगा, आप मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्ट कर जाओगे सभी जगह, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के हिसाब से। वैसे भी इसका पोजीशन 2028 का है रेरा के हिसाब से, तो उतना टाइमलाइन, और ये मेट्रो पता नहीं कब तक वहाँ पे एक्सटेंड होगी, बट जब भी होगी वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के जाएगी। तो ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना परचेसिंग करने से पहले। और अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो या फिर विजिट्स प्लान करने हो या फिर साकिब का नंबर अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो और हमारे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे सलाम।